हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रार क्लासेस। आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे 9th क्लास के एनसीईआरटी बुक साइंस का। एंड उसमें जो हमारा पहला टॉपिक है वो है व्हाट आर प्योर सब्सटेंसेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है व्हाट आर प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस किसे कहते हैं? ठीक है, जैसे मार्केट में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, लाइक आपका घी है, मिल्क है, बटर है, बहुत सारी चीज़ें हमें मार्केट में मिलती हैं। हमें कैसे पता चलता है कि ये जो चीज़ें मिल रही हैं वो प्योर है या नहीं? हम सिंपली क्या करते हैं, उसके बॉक्स पे देखते हैं, उस पर प्योर मेंशन रहता है एंड हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये चीज़ प्योर है। लेकिन ये कॉमन मैन का पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। एक साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से प्योर चीज़ें क्या होती हैं, हम यही डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, सिर्फ एक तरह के एटम से या पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। उसमें अलग अलग तरह के एटम्स नहीं होते हैं। कोई चीज़ तभी प्योर है अगर उसका एटम जो है सिंगल टाइप का है, एक ही तरह का एटम है। अगर सिंगल टाइप के एटम से मिलके बना है तो वो चीज़ प्योर है, ठीक है। एंड इसका जो केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी होता है वो चेंज नहीं होता है। तो इसमें ये कह रहा है कि आपका प्योर सब्सटेंस कैसा होगा। यह वो कंटेनर है, इसमें जो भी सब्सटेंस है उसके जो एटम्स हैं वो सिमिलर हैं। ओके, ये आपके सिमिलर है। ओके, तो इन एटम्स का जो केमिकल एंड जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो चेंज नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि सिमिलर टाइप के एटम कंबाइन हुए या फिर उसके कंपोजिशन से कोई आपका सब्सटेंस बना तो उसकी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनके कॉम्बिनेशन से किसी भी तरीके की फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है, वो सेम टू सेम रहती है। ओके, अब इसके हम टाइप्स देख लेते हैं कि जो प्योर सब्सटेंसेस हैं वो कितने टाइप के होते हैं। देखिए, आपका एक प्योर सब्सटेंस होता है वो होता है एलिमेंट एंड दूसरा होता है कंपाउंड। ओके, जितने भी एलिमेंट होते हैं सब प्योर सब्सटेंस होते हैं। ओके, एंड सेम गोज फॉर कंपाउंड, जितने भी कंपाउंड है वो भी प्योर सब्सटेंस है। तो चलिए हम सबसे पहले एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं। ओके, एंड एलिमेंट का ही एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए, ये आपका सिल्वर एलिमेंट है। ओके, ये आपने सिल्वर वैसे भी देखा होगा अपने नॉर्मल लाइफ में भी। देखिए, तो ये जो सिल्वर एलिमेंट है आपका, इसको अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे, इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू देखोगे तो इसके जितने भी एटम हैं वो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। ओके, मेरे कहने का मतलब है कि इसको अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इसके अंदर जितने भी पार्टिकल हैं, जितने भी एटम है, ये सेम टू सेम है, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। ये जो आपका एलिमेंट है ये पूरे सेम टाइप के एटम से मिलके बना है। ओके, ये आपका सेम है, यहाँ हर जगह ये ऐसे ही सेम एटम से मिलके बना हुआ है। और हमने अभी क्या पढ़ा था, कोई भी सब्सटेंस तभी प्योर है अगर वो सेम टाइप के एटम से या फिर सेम टाइप के पार्टिकल से मिलके बना है। तो ओके, तो यहाँ पे ये वन टाइप के एटम से मिलके बना है, इसीलिए ये एक प्योर सब्सटेंस है। ओके, तो इसीलिए आपका ये प्योर सब्सटेंस हुआ। ऐसे आप किसी और दूसरे एलिमेंट को भी देख सकते हैं, लाइक आप गोल्ड को देख सकते हो। अगर गोल्ड को भी अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे, उसका माइक्रोस्कोपिक व्यू लोगे तो उसमें भी सारे एटम आपको सेम ही दिखाई देंगे। ओके, तो इसका मतलब गोल्ड भी एक प्योर एलिमेंट है। ओके, नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि ये पेंसिल है, इसकी जो लिड है ये कार्बन की बनी होती है। ओके, ओके, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये आपका एक पेंसिल है। पेंसिल की जो लीड होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है, मतलब कार्बन की बनी होती है। इसका अगर आप माइक्रोस्कोपिक व्यू लोगे तो इसमें भी आपको ये दिखेगा कि इसके जितने भी एटम हैं सारे एटम सेम है, मतलब इनका स्ट्रक्चर सेम है, सब कार्बन एटम से ही मिलके बने हैं। तो ये भी प्योर सब्सटेंस होने का जो कंडीशन है कि प्योर सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके जो एक सेम टाइप के एटम से मिलके बने होते हैं। तो ये भी आपका एक प्योर सब्सटेंस हुआ, क्योंकि इसका इंटरनल स्ट्रक्चर में हमने देखा कि इसके सारे एटम सेम है। ओके, नेक्स्ट है आपका कंपाउंड।
देखिए यहाँ पे मैंने वाटर मॉलिक्यूल को लिया है, वाटर कंपाउंड को लिया हुआ है, ठीक है। इसमें आप अगर देखोगे तो वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, H2O, ओके। तो आप यहाँ पे देखोगे कि बीच में ये ऑक्सीजन है, आपका ऑक्सीजन है यहाँ पे, ऑक्सीजन एटम, एंड इससे दो आपके हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। लेकिन आप ये भी देख रहे हो साथ साथ कि जो भी मॉलिक्यूल हैं आपके, ये एक मॉलिक्यूल है वाटर का, एक ये है, सब कुछ सारे सेम टू सेम है, सारे सेम है। मतलब जो वाटर कंपाउंड है आपका, ये सेम मॉलिक्यूल से मिलके बना है, इसका भी इंटरनल स्ट्रक्चर सेम ही है, ओके। तो हमने जैसे पढ़ा है अभी कि जो आपका प्योर सब्सटेंस है वो तभी प्योर सब्सटेंस कहलाएगा जब इसका एटम या मॉलिक्यूल या पार्टिकल सेम होगा। तो वाटर कंपाउंड जो है इसका भी इंटरनल स्ट्रक्चर सेम है, क्योंकि ये सेम एलिमेंट से मिलके बना है, तो ये भी एक प्योर सब्सटेंस है, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं कंपाउंड का। ये है आपका NaCl, जो आपका टेबल सॉल्ट होता है, ओके। NaCl में भी अगर इसका भी माइक्रोस्कोप से आप देखो, माइक्रोस्कोपिक व्यू लो, तो इसमें भी आप पाओगे कि इसका भी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है जो इसका, वो भी सेम है। ये सेम मॉलिक्यूल से बना है, सोडियम एंड क्लोरीन, ओके। तो ये भी प्योर सब्सटेंस होने का जो आपका कंडीशन है वो फुलफिल करता है। तो ये भी जो NaCl कंपाउंड है, जो सॉल्ट है आपका, ये भी एक प्योर सब्सटेंस है, ओके। नाउ द क्वेश्चन इज कि हम ये कैसे पहचानें कि इम्प्योर क्या है। अब जाहिर सी बात है, आप ऐसा बोल दोगे कि जो आपका सब्सटेंस है उसमें एक जैसे आइटम ना हो तो वो इम्प्योर है, ओके, वो प्योर नहीं है, ओके। जैसे आप यहाँ पे मैंने आपको मडी वाटर दिखा रखा है, ये मड है, वाटर एंड मड, ओके। अगर इस मडी वाटर को आप माइक्रोस्कोप से देखो तो इसमें क्या होगा, आपका H2O होगा, फिर क्या होगा, मड के पार्टिकल्स होंगे, H2O होगा, मड के पार्टिकल्स होंगे। तो ये आपका क्या दिखाता है कि अगर इसमें सिर्फ H2O होता तो ये सेम पार्टिकल हो जाते, सेम एटम हो जाते, तो ये आपका प्योर सब्सटेंस बन जाता। लेकिन यहाँ पे इस H2O के साथ मड भी मिक्सचर है, मड के भी पार्टिकल हैं, तो ये हमारा प्योर सब्सटेंस होने का कंडीशन फुलफिल नहीं करता है, क्योंकि ये सेम टाइप के एटम से या एलिमेंट से नहीं बना है, ओके। तो ये क्या है, इम्प्योर सब्सटेंस है ये, ओके। ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलते हैं हम, मिक्सचर, ओके। होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, मैंने इजी वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है इसे, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।